अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब की जगह तो वाकई लाजवाब है। उन्होंने खूबसूरती का कहा तो था, मगर इतना खूबसूरत होगा सोचा नहीं था। प्लीज। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत पसंद आई। मेरा ख्याल है देर किए बगैर खरीद लेनी चाहिए। जी हाँ, सही कह। इसे मुरम्मत की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, ये भी बहुत अहम बात होती है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, हम इस जगह को लोगों से भर देंगे। आपकी एयर बलून देख रहे हैं ना, सुबह का मंजर भी कितना लाजवाब होगा। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इतनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा सोचा नहीं था। तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए उस तरफ चलकर देखते हैं। ओह आप भी बैठ जाए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, अच्छा तो फिर हम आ ही गए हैं तो आपकी जगह मुझे घुमा ही दे। यहाँ एक खूबसूरत तहखाना भी है, मैं चाहूंगा आप जरूर देखें। असल में तो वो तहखाना बंद रहता है, लेकिन एक जान पहचान वाले से खुलवा लिया है। सच कह रहे हैं आप? अगर एतराज ना हो तो चलें। बिल्कुल, चले हम फौरन चलते हैं। ला 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 फराज द कोच। मैं तो समझी तुम नहीं आओगे। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। इसे तुम काम कहते हो? कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर खुश होने का ड्रामा करें अम्मी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे माम से मेरी अभी नहीं मुलाकात हुई, उसने भी मेरा आपसे ज्यादा साथ दिया। मैंने दिल लगाकर बच्चों को तैयार किया, मेरी टीम जीती। उस पर खुश होना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं यार, आप ऐसा क्यों करती हैं? बेटा, तुम्हारी टीम में मोहल्ले के सिर्फ 5 बच्चे हैं। वहां मैं एक स्कूल बनवा रही हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा तो सराहे। फराज बस करो, अब ये नखरे बहुत हो गए। तो एक बार लाड ही कर ले। मैं और कितना लाड करूं तुम्हें? अब और कितना बिगड़ोगे तुम? हाँ, इस्तांबुल, दुबई, कतर सब सर पे उठा रखा है तुमने। बरसों तुमने कोई काम नहीं किया, अपना पैसा शराब और औरतों पे उड़ाया। तुम्हारी शर्मिंदगियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ना तुमने लड़कियां छोड़ी और न कभी तुम्हारी शराब छूटी। आपको क्या लगता है, यानी सब में आपका कोई कसूर नहीं अम्मी? फिराज, मैं तुमसे उलझ नहीं सकती, मुझे काम है। जानती है, मैंने आपको समझ लिया है। आखिरकार समझ गया हूं मैं। आप खुद से भागने के लिए इतना काम करती हैं, अपनी पहचानों से भागने के लिए। आप बीवी बनना नहीं चाहती थी, काम में डूब गई, रात भर काम करती रही। आप मां बनना नहीं चाहती थी, मेरी मां बनना नहीं चाहती थी, फिर काम में लग गई, सुबह तक काम करती रही। अब आपको सोग मनाना चाहिए, मगर
आप फिर वही कर रही हैं। अफसोस, बहुत अफसोस। बदतमीज, बेलगाम। मैं तो आपके लिए मुसीबत ही बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता। अल्लाह जो भी लिखता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। हर अंधेरे के लिए कोई ना कोई निजात देने वाला जरूर भेजा जाता है। नूर साहिबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यानी आप मेरे लिए खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते इल्हामी साहब? यानी ये सब आप मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूं, मगर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आपके बाबा से बात की है? उन्होंने आपसे क्या कहा? मैं वाकई उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। नहीं, हमारे बीच कोई बदमज़गी नहीं हुई। वो भी हक पर है। मैं नहीं समझती। नहीं जानता, कुछ गलतफहमियां जरूर हुई हैं, मगर मेरा रब सब कुछ जानता है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए खुद को किसी चीज पर मजबूर करें। और मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिसे आप ना चाहती हो नूर साहिबा। प्लीज ऐसा मत करें। दिल का सफर शायद हमारे सफर से भी तवील होता है, ज्यादा पेचीदा होता है। अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसमें कोई हिकमत है। मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने बाबा से बात कर ली। आज शाम आपका हाथ मांगने आएंगे। तब तक आपको जितना सोचना हो आप सोच लें। अब्दुल्ला साहब, ये सब क्या है? अब जब यहाँ तक आ गए हम लोग तो खाना भी खा लेना चाहिए हमें। क्या यहाँ सिर्फ एक ही टेबल है? सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स के लिए। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक एजाज है। आपके लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। हम चाहते हैं आप हमारा खाना चखें और बताएं शेफ के बारे में वो कैसा है। प्लीज उन तक मेरा शुक्रिया जरूर पहुंचा दीजिएगा। जी जरूर अब्दुल्ला साहब। क्या आप शराब का मेन्यू लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आप खातून को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, कहिए। आप तो अल्कोहल के इस्तेमाल के खिलाफ थे ना? दरअसल मैं अपने कारोबार में इसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। अब तक ये जगह मेरी नहीं है और इस बात से भी मेरा ताल्लुक नहीं कि आप क्या खाएंगी क्या पिएंगी। जो चाहे खा पी सकती हैं आप। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरत हुई। यानी मैंने आपको अपने जहन में दकियानूसी इंसान समझ रखा था। यूं समझ लें पहली बार मिले हैं। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए क्या? ठीक है, वो हयात ने तुम्हें फेरिस्त दे दी है ना? दे दी अम्मी, दे दी है। अच्छा है। अम्मी आप भी ड्रामे देखती हैं? हाँ, ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। मैं शौक से देखती हूँ इसे। कैसे कैसे आशिक होते हैं ना। सच में दिल खुश हो जाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज तुम मेरी जो होने वाली हो। मोहब्बत देखकर ही दिल खुश हो जाता है। खास है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मी मैं चलता हूँ। तुम अपने कमरे में नहीं थी ना?
मैं बाहर गई थी। किसे बताकर गई थी? आपको मुबारक हो। वही हो रहा है जो आप चाहती थी। क्या कहना चाह रही हो? मैं इल्हामी साहब से मिलकर आ रही हूँ। तैयारी कर ले, वो आज रिश्ता लेकर आने वाले हैं। हाय अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जान जो छूट रही है मुझसे। फजूल बातें मत करो नूर, तुम। बात जान छूटने की नहीं, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और तुम खुद भी तो उसे चाहती थी ना। अब क्या हुआ? जरा शुक्र करना भी सीख लो। मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, खुश हो जाइए। ये शराब तो मुझे काफी ज्यादा चढ़ गई है। मुझे लगता है जहाज में बैठते ही बेहोश हो जाऊंगी। मैं संभाल लूंगा आपको। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज शाम लाजमी वापस आ तो रहे हैं ना? हाँ क्यों नहीं, हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, खैर से वापस आ जाइएगा। आपने इल्हामी से जो भी कहा है वो लोग आज शाम नूर का रिश्ता लेने आ रहे हैं। ठीक है, बस हम कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, आपका सफर खैरियत से गुजरे। चलो खुदा हाफिज। आप अपनी बेगम से इतने ही रस्मी अंदाज में बात करते हैं? जी हाँ। काफी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी जरूर। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छा था। मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं ना, लोग एक दूसरे को सबसे बेहतर सफर में पहचानते हैं। आप वाकई एक अच्छे हमसफर साबित हुए। आप वैसे भी हम जल्द दोबारा यहाँ पर आएंगे, यानी होटल के इफ्तिताह के लिए। जरूर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आपके साथ एक बार फिर से सजदे में जा सका, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उनके घर वालों को हमारे आने की खबर है? कहीं उनके लिए अचानक ना हो जाए। जी बाबा, खबर है। वैसे भी अगर अचानक होता तो भी वो मना नहीं करते, मुझे पता है। वो गलत भी नहीं है बेटा। अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं भी यही करता। मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं बेटा। जमाना बदल रहा है बाबा। हम नहीं बदलेंगे। मैं शाम को ले जाने के लिए कुछ फूल ले आता हूं। और तुम भी घर में जिनसे अलविदा कहना है कह लो बेटा। ठीक है। अल्लाह। मुझे माफ करना। मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन माँ क्या कर रही है इस वक्त? ऐसा मत कहो खुदा के लिए। जाने मन सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बस फोन करने का दिल हुआ। तुम ठीक हो ना?
यानी मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं तुम अपने फैसले से पीछे ना हट जाओ। कमजोरी महसूस कर रही हूँ, हर वक्त मतली होती रहती है मुझे। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूं क्या? कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं, क्या कहती हो? कोई चीज खाने को दिल नहीं कर रहा हूँ माहिर। तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। ये ठीक है, आ जाती हूँ फिर। ठीक है मेरी जान, मैं फौरन निकलता हूँ और आकर तुम्हें पिक करता हूँ। उमर, मैं खुद भी आ सकती हूँ, बीमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मगर रुकने के इरादे से आना, मैं जाने नहीं दूंगा, ये जान लो। ठीक है मेरी जान, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं जान। एक दिन के सफर में मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दिल तो नहीं चाह रहा था वापस आने को। यानी थकन तो हो ही जाती है, खास तौर पर आपकी उम्र में तो और भी मुश्किल होता है। ये उम्र की बात नहीं, मैं आपसे कुछ देर और बात करना चाहता था। ये बात तो अच्छी लगी। अच्छा, तो डाइट कैसी जा रही है? जारी है ना? सच कहूं तो आज चीट किया है, वैसे चल रही है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आगे जाकर दाएं मुड़ेंगे। वही घर है आपका? नहीं, मैंने अभी घर नहीं लिया, होटल के करीब ही एक होटल में ठहरी हुई हूँ। क्यों, किस लिए? पता नहीं, यानी वक्त ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा होटल होते हुए आप किसी और होटल में क्यों रहेंगी? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यानी सच कहूँ तो ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई। कोई बात नहीं, कल ही आप हमारे होटल में शिफ्ट हो रही हैं। आपको जो भी स्वीट चाहिए खुलवा दिया जाएगा। अब्दुल्ला साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई एतराज नहीं चलेगा ईशल साहबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बस मैं यहीं उतरूंगी। मेरे साथ जाने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको जहमत हुई। शब बखैर। शब बखैर। इसकी आवाज जरा बढ़ा दो। Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş verme. अरे ये मेरा लॉकेट कहाँ चला गया? Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermediysen. Sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen. ए शरारती लड़की, क्या हाल है? ठीक हूँ फराज, तुम सुनाओ कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, जबरदस्त। आज हमारा मैच था नूर और हम जीत गए। मुबारक हो। इस जीत पर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं इल्हामी साहब, आज शाम मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए खैर हो, और क्या कहूं। फराज, मैंने
मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर देना। यकीन करो तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी आसानी से टूटता है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे इसके लिए तो कुल्हाड़ी लेकर आना पड़ेगा, इतनी आसान बात नहीं। तुम इत्मीनान रखो। इंशाल्लाह कभी किसी कुल्हाड़ी की नौबत ही ना आए। अल्लाह हाफिज फराज। अल्लाह हाफिज। किसी ने सच ही कहा है, सच्ची मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होती।